यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है बच्चों। बच्चों, कक्षा 10 का प्रथम मूल्यांकन प्रपत्र यानी फर्स्ट टेस्ट है जो समाइल कंटेंट के आधार पर है। बच्चों, आपको सभी प्रश्न करने बहुत ही ज़रूरी है। प्रत्येक प्रश्न का अंक 1 है। आप सभी प्रश्नों को हल करें और हल करने के बाद आप निर्धारित तिथि तक कक्षा अध्यापक को जमा करवा दें। बच्चों, अपने वीडियो को शुरू करते हैं उससे पहले आप वीडियो को लाइक करें। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो और घंटे वाला बटन भी दबा दो ताकि आपको अगला वीडियो तुरंत मिल जाए। बच्चों, आपके अन्य साथी है, सहपाठी है, उनको भी ये वीडियो भेज दो। हाँ तो बच्चों, शुरू करते हैं गणित का। ये टेस्ट है अपना कक्षा 10 का और ये लो आपके प्रश्न आ गए हैं बच्चों। पढ़ते हैं। यदि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 के शून्य p और q है तो p प्लस q का मान ज्ञात कीजिए। बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है आपका -2। क्या है? -2 नहीं, 2 है सीधा, ब। आपका उत्तर क्या है? ब है पहले का। दूसरे की बात करते हैं। द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 21 के शून्य क्या है? तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है आपका बच्चों? दूसरा ऑप्शन है -7,3। अगला वर्जन है द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 के शून्य क्या है? 2,4 -2,4 -2 -4 2, तो आपके तीसरे उत्तर का है 2,4 यानी तीसरे प्रश्न का उत्तर है अ। आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल फिर आ गया है। सवाल है 4 नंबर। एक द्विघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या क्या होती है? क 1 2 3 0। चौथे का उत्तर है बच्चों 2। ब आपका उत्तर है। पांचवें प्रश्न की बात करते हैं बच्चों। यदि p और q एक द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के शून्यक है तो p प्लस q का मान ज्ञात कीजिए। b बटा a माइनस b बटा a c बटा a माइनस c बटा a। तो आपके पांचवें प्रश्न का उत्तर है बच्चों -b बटा a यानी पांचवें का है ब। छठे प्रश्न की बात करते हैं बच्चों। यदि p और q एक द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के शून्यक है तो p इंटू q का मान ज्ञात कीजिए। b बटा a माइनस b बटा a c बटा a माइनस c बटा a। तो छठे का उत्तर है बच्चों आपको c बटा a यानी सही उत्तर है छठे का। आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल फिर आ गया आपका 7वां। द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 25 के शून्य क्या है? तो आपके 7वें प्रश्न का उत्तर है बच्चों -5,5 यानी ब। अगला प्रश्न है अपना 8वां। द्विघात बहुपद 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 के शून्य क्या है? तो 8वें प्रश्न का उत्तर है बच्चों -1 से ही 4/3 -1 को 4/3। आगे बढ़ते हैं बच्चों 9वें प्रश्न की ओर। 9वां प्रश्न देखो। उस द्विघात बहुपद को ज्ञात कीजिए जिसके शून्य 4 और -4 है। तो 9वें का उत्तर क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 16 एक्स स्क्वायर माइनस 16। आगे बढ़ते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 10 की ओर। प्रश्न नंबर 10 क्या है? उस द्विघात बहुपद को ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः 3 और -3 है। तो 10वें का उत्तर है बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस 3 एक्स माइनस 3 यानी अ है। अगला प्रश्न 11वां। निम्नलिखित में से कौन एक द्विघात समीकरण है? आपको द्विघात समीकरण जाननी है और तो द्विघात है नहीं, एक द्विघात समीकरण है वो आप जान जाइए बच्चों। 11वें का उत्तर है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 8 बराबर -7x माइनस 8। यह द्विघात समीकरण है। अब बच्चों 12वें प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण को हल करने की एक विधि है? तो 12वें प्रश्न का उत्तर क्या है बच्चों? 12वें का है गुणनखंड विधि, ये भी सही है। पूर्णवर्ग विधि भी सही है। द्विघात सूत्र भी सही है। तो उपरोक्त सभी। तो 12वें प्रश्न का उत्तर क्या हो गया बच्चों? द हो गया।
आगे बढ़ते हैं बच्चों, प्रश्न नंबर 13वां प्रश्न क्या कह रहा है? द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 8x+12 को हल करे। तो 13वें का आपको उत्तर जानना है, तो 6,2। द बात करते हैं 14वें प्रश्न की। द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 को हल करें। तो 14वें का उत्तर क्या है आपका? 5,-4। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15 की तरफ। प्रश्न नंबर 15 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो 15 का सभी परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। सभी परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्या होती है। तो 15 का आपका से हो गया। आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल फिर आ गया है 16 नंबर। 420 और 130 का महत्तम समापवर्तक याद कीजिए। HCF क्या है? HCF क्या है 420 का? 15, 10, 130 या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों ये है 10 ब। आगे बढ़ते हैं 17 नंबर प्रश्न। 210 और 55 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। इसका भी HCF आपको ज्ञात करना है 17वें प्रश्न का। तो 17वें प्रश्न का उत्तर होगा 5, 23, 10, 55 क्या होगा? 5 होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 क्या कह रहा है? 468 को इसके अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। 468 को इसके अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो 18वें का उत्तर है 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर इंटू 13। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 19 और 20 की ओर। निम्नलिखित में से कौन एक अपरिमेय संख्या है? √2, 7√3, 7+√5 या उपयुक्त सभी। यानी आपको प्रीमियम संख्या बतानी है 19वें की। तो ये सभी है ना, वो प्रीमियम संख्या है विद्यार्थियों। तो आपका उत्तर क्या हो गया? द हो गया। हल करके देखोगे तो सारी अपरिमेय संख्या है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 20 की। दो तार 12 मीटर और 16 मीटर लंबे हैं। तारों को समान लंबाई के टुकड़ों में काटा जाना है। प्रत्येक टुकड़े की अधिकतम लंबाई ज्ञात कीजिए। तो आपको प्रत्येक टुकड़े की लंबाई याद करनी है बच्चों। 48 मीटर, 6 मीटर, 12 मीटर, 4 मीटर। तो आपका उत्तर है 20वें का 4 मीटर। कितना है बच्चों? 4 मीटर। इस प्रकार से आपका ये टेस्ट कंप्लीट हुआ। बच्चों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे का निशान भी दबा दें और अन्य साथियों को भी शेयर कर दें। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा बच्चों, बाय बाय।